दोस्तों डेटा साइंस की डिमांड आने वाले समय में बहुत ही बढ़ने वाली है और डेटा साइंटिस्ट की डिमांड हर एक कंपनी में होगी। डेटा साइंटिस्ट कंपनीज के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, आने वाले समय में कंपनीज के लिए जरूरत बन जाएंगी। तो जो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाएंगे उनकी तो ऐश ही ऐश है। अगर आपको लग रहा है मैं आपको बना रहा हूँ तो नहीं, उसके पीछे का रीजन क्या है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तभी आप सभी के डाउट्स दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम डेटा साइंस के फील्ड से पढ़ने का ऐसे 5 बेनिफिट बताने वाले हैं जिससे आपको डेटा साइंस को लेकर क्लियरिटी मिलेगी और साथ ही साथ उसके पीछे का रीजन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट, बिग डेटा एक्सप्लोरेशन। आपको पता है इंटरनेट पर 1 मिनट में क्या क्या होता है? गूगल पे 1 मिनट पर 6 मिलियन से ज्यादा सर्च क्वेरीज आती है, 231 मिलियन से ज्यादा ईमेल सेंड किया जाता है, 550 लाख से ज्यादा ट्वीट्स, 3.67 मिलियन वीडियोस यूट्यूब पर वॉच किया जाता है, 44 मिलियन से ज्यादा लोग फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं। ओवरऑल देखें तो इंटरनेट पर 1 मिनट पे 6,39,800 GB से ज्यादा डेटा ट्रांसफर किया जाता है, जो बहुत ही ह्यूज अमाउंट का डेटा होता है। अब आप सोच सकते हैं आप कितनी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं इतने बिग डेटा को एक्सप्लोर करके, जिसके लिए आपको डेटा साइंस की समझ होनी चाहिए, तभी आपको डेटा साइंस सीखना चाहिए। नेक्स्ट, फ्यूचर नीड। आज के जमाने में जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होती है वो कंपनी उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है और अपने कंपटीटर से एक कदम आगे होती है। अब ये मैटर नहीं करता कंपनी कितनी बड़ी है, छोटी कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी है, सभी के लिए कस्टमर्स की डेटा उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी बिजनेस के लिए प्रॉफिट। एग्जाम्पल के तौर पर एलेक्सा को ही ले सकते हैं। एलेक्सा को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसका 95% एक्यूरेसी के साथ वो रिजल्ट देने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो बहुत ही पावरफुल डेटा इंजिन्स का यूज करती है, जो ऑब्वियसली डेटा साइंटिस्ट ही उसे डेवलप करते होंगे। तो डेटा साइंस के फील्ड से पढ़ने का यही बेनिफिट है कि आपको फ्यूचर में जॉब की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट, एआई इन फ्यूचर। हम सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है। जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? अनइमेजिनेबल स्पीड का ख्याल आता है। हम अपने घर बैठे बैठे कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, जो 90s में पॉसिबल नहीं था। उसी तरह एआई फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है उसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवर्स को हटाकर ड्राइवर्स के जगह पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही है। इस फील्ड में ऑलरेडी टेस्ला, महिंद्रा जैसे कंपनी काम कर रही है, जहां पर एआई का इस्तेमाल कर कार्स बहुत ही सेफली आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। उसके अलावा रोबोटिक्स में भी डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है। जहां पर इंसानों के लिए काम करना खतरा होता है वहां पर रोबोट्स काम कर लेते हैं, और इन सभी चीजों को डेवलप करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होगी। और उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप डेटा साइंस सीख सकते हो, और ये सब कुछ आप सीख सकते हो बहुत ही इजीली ओडिन स्कूल के बूट कैंप से। ओडिन स्कूल के डेटा साइंस बूट कैंप 6 महीने का ड्यूरेशन होता है उसमें, और उसके बाद आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट भी दिया जाता है। 6 महीने के बाद 12 महीने तक वो असिस्टेंट रहता है। ओरिजिन स्कूल की करिकुलम जो होती है उसमें कोर में यही सब तो सिखाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई, ईडीए, डेटा स्टोरी टेलिंग, यही सब तो सिखाया जाता है। और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होती है, एमएल, एनएल, एनएलपी, ईटीएल, बाकी सब आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है ये आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। डेटा साइंस कैसे बनते हैं उस पर हमने डिटेल पर वीडियो बनाकर रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओडिन स्कूल के बूट कैंप को कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट भी मिल जाती है। उसके बाद एक बार जब आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बन जाते हो तो उसके बाद आपके पास कंपनीज में मल्टीपल जॉब डेजिग्नेशन होता है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जिसके यूज से आप एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। IBM, ओरेकल, गूगल, अमेजन, फेसबुक जैसे कंपनीज को डेटा साइंटिस्ट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। कुछ रिपोर्ट कहती है 2026 तक डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में 11.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने वाली है अक्रॉस वर्ल्ड। तो डेटा साइंस की फील्ड से पढ़ाई करने से इन सभी अपॉर्चुनिटीज के फायदा आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस बेनिफिट्स। डेटा साइंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये जानने में मदद करता है कि कब और कहाँ उनके प्रोडक्ट सही से बिकते हैं। इसीलिए डेटा साइंस की मदद से प्रोडक्ट को सही जगह पर और सही टाइम पर डिलीवर कर दिया जा सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को फास्टर और बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर एशियन पेंट को ही ले सकते हैं। एशियन पेंट्स डेटा साइंस को कैसे यूज करके इतनी बड़ी कंपनी बन गई है उस पर हम किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी एक स्टोरी टेलिंग वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम गूगल सर्च बार पे हैं। यहाँ पर आपको सिंपली
ओडिन स्कूल सैलरी कैलकुलेटर सर्च करना है, पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप विजिट करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वैसे भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पर सिंपली आपको अपना डिटेल फिल करना है और अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी वो आप चेक कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली गेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम हमारा नाम फिल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम मान लेते हैं नॉन IT बैकग्राउंड से हम लोग, तो इधर से चूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मान लेते हैं 2020 में कर लिया है हम लोगों ने। नेक्स्ट, हमारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिक्स। उसके बाद इस पर भी हम लोग बेसिक ही रखते हैं। नेक्स्ट, करेंट ट्रेनिंग इन डेटा साइंस हम लोगों ने लिया है, तो हम लोग यस करेंगे। कहाँ पे आप लोगों को चाहिए, NCR कर लेते हैं, हम लोग NCR से हैं तो NCR कर लेंगे। यू आर मोस्ट सेट, हम अभी हमको यहाँ पर हमारा ईमेल देना है। ईमेल देने के बाद जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल के नेक्स्ट कर देना है। देखिए, हम लोग 4.5 से 5 लाख पर एनम अर्न कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ से आप काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब हम डेटा साइंस को सीखने की कितनी कॉस्ट पड़ती है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम ओडिन स्कूल की फीस स्ट्रक्चर अगर देखें तो ओडिन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए 99,000 प्लस GST पे करनी होती है और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, उसका टेंशन नहीं है। उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होता है, उसकी रिजल्ट के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है अप टू 30,000 रुपीज। और 10 डेज मनी रिफंड पॉलिसी भी है। अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो आप रिफंड क्लेम भी कर सकते हैं। और हाँ, EMI का ऑप्शन भी है, अगर आपको किस्तों में पेमेंट करना है तो वो भी पॉसिबल है। ओडिन स्कूल की नेक्स्ट बैच 26 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सारा कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी है डेटा साइंस को लेकर तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से अगर किसी को मदद मिलती है तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।